नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। आज की जो कहानी है वह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। किसी नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिदास बड़ा ही मेहनती था। उसे जो काम मिलता वह वही करता, दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसके घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रिय दर्शकों, हरिदास की पत्नी बहुत आलसी स्वभाव की थी। वह पूरा दिन बस चारपाई पर पड़ी रहती और घर की साफ सफाई से उसे कोई मतलब नहीं था। जब हरिदास रात को थककर अपने घर लौटता तो उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी और न ही उसे खाने के लिए कुछ देती थी। वह बस पहले के बासी भात को खाने के लिए दे देती। अगर हरिदास अपनी पत्नी से कुछ कहता तो वह उसे गालियां देती और कहती, अगर स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो पहले धन कमाओ और मुझे नए नए वस्त्र और आभूषण लाकर दो। हरिदास के घर के बाहर एक विशाल वृक्ष था जिसमें एक उल्लू रहता था। वह उल्लू रोज देखता था कि हरिदास बहुत मेहनत कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी घर पर सोई रहती और हर समय उससे लड़ाई करती थी। यह देखकर उल्लू को हरिदास पर तरस आता था। वह सोचता था, मैं हरिदास की मदद कैसे कर सकता हूं, कैसे उसके घर को खुशहाल बना सकता हूं। एक दिन हरिदास अपनी पत्नी के इस स्वभाव और गरीबी से परेशान होकर खुदकुशी करने का सोचता है। वह यह सोचकर अपने घर से बाहर निकलता है कि इस जीवन का कोई फायदा नहीं, जहां घर में हर समय बेइज्जती होती हो और बाहर मेहनत करने के बाद भी गरीबी बनी रहे। तभी वह उल्लू, जो वृक्ष पर बैठा था, बोल पड़ता है, हे हरिदास, तुम कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बेइज्जती करती है। मैं जानता हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हारे घर में क्यों गरीबी रहती है और क्यों हर दिन लड़ाई होती है। आज मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा। अगर तुम मेरी इस कहानी को समझ सको तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी। यह सुनकर हरिदास रुका और उल्लू की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनके घर में भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी और वे सुख शांति से रहते थे। एक दिन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति को गाली दे दी। गाली सुनकर पति का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगने के बाद वह और भी अधिक गुस्से में आ गई और उसने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे। इसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और पत्नी अपने बच्चों के साथ पीहर जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह गांव से बाहर निकली तो रात का समय था और सामने एक घना जंगल था। इस जंगल में एक साधु महाराज अपने आश्रम में रहकर तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज इस समय आश्रम में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ जंगल की ओर जा रही है। यह देख साधु महाराज सोचने लगे कि यह स्त्री इतनी रात में कहां जा रही है और क्यों। उन्होंने सोचा कि उसे रोककर उससे पूछना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें यह भी ख्याल आया कि अगर वह इस स्त्री को रोकेंगे तो गांव वाले उनके बारे में गलत सोच सकते हैं, क्योंकि वे एक साधु हैं और रात को एक स्त्री से बात करना ठीक नहीं समझा जाएगा। फिर साधु महाराज ने सोचा कि अगर यह स्त्री जंगल में चली जाती है तो वहां जंगली जानवर होते हैं जो उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि वह उसे रोककर मदद नहीं करते तो उन्हें पाप लगेगा और भगवान के सामने उन्हें इसका उत्तर देना मुश्किल होगा। इस विचार के बाद साधु महाराज ने निश्चय किया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन वह इस स्त्री को जरूर रोकेंगे और उसे समझाएंगे। साधु महाराज ने उस स्त्री को रोककर पूछा, तुम इतनी रात में कहां जा रही हो? तुम्हारे साथ ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तुम अकेले ही पीहर जा रही हो। क्या तुम्हारे पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है? स्त्री ने सब कुछ बताकर कहा, आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा है और अब मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर पीहर जा रही हूं।
साधु महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो तुम्हारा गुस्सा होना समझ में आता है, लेकिन गुस्से में तुम रात्रि के इस समय में जंगल की ओर क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने कहा, महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं अपने पति के घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। साधु महाराज ने फिर समझाया, लेकिन वह स्त्री अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो मेरी एक बात सुनो। तुम रात को यहीं मेरे आश्रम में रुक सकती हो और सुबह होने पर तुम अपने पीहर जा सकती हो। साधु महाराज की बात सुनकर वह स्त्री सहमत हो गई और कहा, ठीक है, मैं रात को आपके आश्रम में रुकती हूं, सुबह निकल जाऊंगी। अब साधु महाराज ने उन्हें अपनी कुटिया में ले जाकर उन्हें आराम करने को कहा। रात्रि का समय बहुत बढ़ चुका था और उस स्त्री तथा उसके बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। साधु महाराज ने तुरंत भोजना तैयार किया और उन्हें तथा उनके बच्चों को खिलाया। फिर उन्होंने कहा, आप लोग कुटिया के अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। वह स्त्री और उसके बच्चे साधु महाराज की कुटिया में सो गए, जबकि साधु महाराज बाहर सो गए। रात भर बाहर मच्छर साधु महाराज को परेशान करते रहे, लेकिन वह सारी रात बिना किसी शिकायत के बाहर सोते रहे। सवेरा होने पर स्त्री ने साधु महाराज से कहा, महाराज, अब हम अपने पीहर जा रहे हैं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। वह स्त्री अपने बच्चों के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। इस दौरान कुछ गांव वाले भी उसी रास्ते से जा रहे थे, जिससे उसे जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं था। धीरे धीरे वह अपने पीहर पहुंच गई। पीहर पहुंचने पर उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी और दोनों बच्चे तो आए हैं, लेकिन उनके पति नहीं आए। बेटी के चेहरे पर लालिमा थी और उसकी आंखों में क्रोध का स्पष्ट संकेत था। पिताजी ने इसे महसूस किया और समझ गए कि उनकी बेटी और दामाद के बीच कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है। घर के अंदर जाते ही उसकी मां ने बेटी से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं आया? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हो गया है? हमें सच सच बताओ। तब वह स्त्री अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी और उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं यहीं आपके पास रहूंगी। पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, हम समझते हैं कि तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारना तुम्हारे पति का गलत व्यवहार था, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुम्हें भी शायद कुछ ऐसा कहा होगा जिससे तुम्हारे पति को गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी कारण ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा हो। सच सच बताओ, बात क्या है? लेकिन दर्शकों, वह स्त्री अपनी गलती को छुपा लेती है और अपने पति पर सारी दोष डाल देती है। वह कहती है, पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही छोटी सी नाराजगी पर ही हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं तो आपके पास ही रहूंगी, कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो मैं आपके पास रहूं या मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब पिता ने यह सुना कि उनकी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर अब और पूछताछ की तो यह कुछ भी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अभी आराम करने दो, क्योंकि वह इतनी दूर चलकर आई है। वह स्त्री रात भर आराम करती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो उसके पिता फिर से पूछते हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी गलती नहीं बताती और सारी दोष अपने पति पर ही डाल देती है। यह सुनकर पिता कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम यहां पर ही रहो। अब वह स्त्री अपने पीहर में अपने पिता के घर रहने लगी। उधर उसके ससुराल वाले परेशान थे, क्योंकि जब वे सुबह उठे तो उन्हें उनकी बहू घर पर नहीं मिली। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, हमारी बहू कहाँ है? सुबह से हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब बेटा कहता है, पिताजी, मुझसे उसकी झगड़ा हो गया था। पिता पूछते हैं, बेटा, झगड़ा क्यों हुआ था? बेटा जवाब देता है, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर बात बढ़ गई। पिता ने कहा, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुमने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है? हमें सच बताओ।
तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक किया है? तब बेटा कहता है, पिताजी, मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। इस बात को लेकर वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई है। पिता पूछते हैं, लेकिन तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? बात क्या थी? बेटा बताता है, पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता समझाते हुए कहते हैं, बेटा, यह तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की स्त्री घर छोड़कर चली जाती है तो वह घर श्मशान के समान हो जाता है। घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत किया और वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई। फिर पिता कहते हैं, बेटा, अब तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को ससुराल से बुलवाओ। मुझे बिना बहू के घर अच्छा नहीं लगता। बेटा जवाब देता है, पिताजी, उसने मुझे गालियां दी हैं, मैं उसे कैसे बुला लूं? मैं मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वह तो लक्ष्मी जैसी नहीं है। उसने मुझे गालियां दी, मैं उसे कैसे बुला लूं? पिताजी, आप नहीं जानते कि वह किसी का सम्मान नहीं करती, वह आपका भी सम्मान नहीं करती। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो वह बड़बड़ाती रहती है और मेहमान से क्रोध करती है। स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह पति के मित्रों का सम्मान करे, उन्हें भोजन दे, लेकिन उसमें वह गुण नहीं है। पिताजी, आप यह भी नहीं जानते कि जब एक भिखारी आया था, वह भीख मांगता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बेचारा भिखारी चिल्लाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अगर स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती तो वह लक्ष्मी नहीं होती। भिखारी से गिरा कोई व्यक्ति नहीं माना जाता, और जो भिखारी को भीख नहीं देता वह और भी गिरा होता है। इसलिए उसमें लक्ष्मी का कोई गुण नहीं है। मैं उसे ससुराल बुलाने कैसे जाऊं? पिता समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी में तुम्हें लक्ष्मी का रूप नहीं नजर आता। वह न तो तुम्हारे दोस्तों का आदर करती है और न ही किसी भिखारी का सम्मान करती है। वह तुम्हें गालियां देती है, यह मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन बेटा, पति का धर्म क्या है? पति का धर्म यह है कि यदि पत्नी गालियां देती है तो वह भूल कर रही है। हो सकता है कि उसे सही ज्ञान न हो, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह क्या कर रही है जो अपने पति को गालियां दे रही है। पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को समझाए। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, दूसरों का सम्मान नहीं कर रही है, न अपने पति का न अपने परिवार का, तो उसे समझाना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। तुमने तो गालियों का बदला थप्पड़ से लिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है। अब तुम अपने ससुराल जाकर उसे बुलवाओ और समझाओ। बेटा ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे तो उसमें लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता, तो वह कैसे बदल सकती है? पिता ने कहा, फिर वही अग्नि वाली बातें तुम सोच रहे हो। पहले उसे बुलाओ, फिर मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझना। देखो, वह कैसे अच्छे रास्ते पर नहीं आई है। प्रिय दर्शकों, पिता की बात सुनकर बेटा अपनी पत्नी को बुलवाने के लिए ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह देखता है कि उसकी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी है। यह देखकर वह घबरा जाता है। उसने सोचा, जंगल में हमारी पत्नी और बच्चे गए हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। घबराकर वह दौड़ने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और चलता रहता है। जब वह ससुराल पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही पत्नी ने पति को देखा, वह बच्चों से कहती है, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, और बच्चों को पिता के पास भेज देती है। फिर वह खुद दरवाजा बंद कर अंदर कमरे में चली जाती है। बच्चे अपने पिता के पास जाकर उनके शरीर से लिपट जाते हैं और प्यार से उन्हें गले लगाते हैं। पिता भी बच्चों से प्यार करने लगता है। रात को वह ससुराल में रुकता है। ससुर, जो बहुत अच्छे और धार्मिक व्यक्ति थे, उसकी बहुत इज्जत करते हैं और रात में उससे कुछ नहीं पूछते। रात भर ठहरने के बाद जब सुबह होती है तो बेटी के माता पिता यानी ससुर और सास अपनी बेटी को बुलवाकर अपने दामाद के पास भेजते हैं। दामाद से ससुर कहते हैं, बेटा, जब तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ
तो तुमने अपनी पत्नी को गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्यों किया? इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और तुमने हमारी बेटी को थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिय दर्शकों, तब दामाद ने कहा, पिताजी, आपकी बेटी शायद ये सब नहीं बताएगी और सारे दोष मेरे ही ऊपर डाल देगी, लेकिन उसकी गलती है। ससुर ने पूछा, बेटा, वही तो जानना चाहता हूं कि उसकी गलती क्या थी। तो दामाद ने सारी बात बता दी। थोड़ी सी बात पर झगड़ा हुआ और उसने मुझे गालियां दी। जब उसने गालियां दी तो मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। पिताजी, आप ही बताइए। कहते हैं ना कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी और गालियां देगी तो ऐसा तो गलत है। इसके लिए और क्या हो सकता था? इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। प्रिय दर्शकों, जब ससुर ने अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुमने ऐसा किया? तुमने हमसे झूठ बोला और अपने पति को गालियां दी। अब प्रिय दर्शकों, बेटी चुपचाप खड़ी रही। ससुर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो और अब तुम एक मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने न तो पत्नी का धर्म निभाया, न ही सही तरीके से मां का धर्म निभा रही हो। तुम बच्चों को लेकर यहां चली आई हो। क्या तुम्हें उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है? तुम अपनी ससुराल छोड़कर चली आई हो। क्या यह सही है? ससुर ने आगे कहा, अच्छी बात तो यह है कि तुम अपने पति के साथ वापस ससुराल लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, तब बेटी रोते हुए कहने लगी, पिताजी, मैं मर्द हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकता। तब पिता ने समझाया, बेटी, तुम अज्ञानी हो। तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह क्रोध तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा धर्म था, मैंने निभाया, तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन रहोगी? जरा सोचो। हम जीवित हैं तो तुम यहां रह सकती हो, लेकिन हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। हम बूढ़े हो चुके हैं। कब हमारी जान निकल जाए कोई नहीं जानता। और उसके बाद क्या तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे या तुम्हारा अपमान करेंगे? क्या तुम ताने सुनोगी? तुम जिस बात पर आज गुस्सा हो रही हो, जिस बात पर तुम्हें दुख हो रहा है, वह दुख तुम्हें और भी ज्यादा तब होगा जब तुम हमारे पास रहोगी और तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे। ससुर ने कहा, बेटा, हमारी बात को मानो। तुम्हारा घर ससुराल ही है, वहां ही तुम्हारा स्वर्ग है। हमारे लिए तो तुम पराई हो चुकी हो। इसीलिए बेटी, ससुराल में जाओ, क्योंकि स्त्री को सबसे बड़ा सुख वहीं मिलता है। जब पति सुखी है, जब बच्चे सुखी हैं और जब ससुराल वाले अच्छे हैं तो वह घर ही स्त्री के लिए स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से ससुर ने अपनी बेटी को समझाया और कहा, बेटा, पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। पति को गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह मजबूर होकर तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करें। इसीलिए पहले स्वयं सुधरने की कोशिश करो। इसके बाद पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा, यह बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने ससुराल वालों की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना और बच्चों को सही तरीके से पालना, यही असली सुख देगा। बेटी ने पिता की बातों को समझा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटा, हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। अब वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है, पिताजी, मैं यह मानती थी कि पिता के घर में सारी जिंदगी सुखी हूं, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि बेटी एक पराया धन है। उसे सुख ससुराल में ही मिलता है, पिता के घर नहीं। पिता के घर में वह तब तक सुखी रहती है जब तक वह कुंवारी रहती है। शादी के बाद सुख केवल ससुराल में ही मिलता है। पिता का घर तो रिश्तेदारों जैसा हो जाता है। बेटी ने कहा, पिताजी, हम क्षमा चाहते हैं। अब हम कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके बाद उसके माता पिता खुश होकर दान और दहेज से भरी एक थैली उसे देते हैं और बेटी और दामाद को विदा करते हैं। दामाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ता है।
वे जंगल के रास्ते से जा रहे थे जब पति ने पूछा, हमें तुम्हारी चप्पल यहां मिली थी, मैं घबरा गया था, तुम रात में कहां गई थी? पत्नी ने बताया, स्वामी, मैं रात में एक साधु के पास ठहरी थी। वह मुझे रास्ते में मिले और मुझे रात भर रुकने को कहा। सुबह होते ही मैंने वहां से निकलकर यात्रा जारी की। जाते समय साधु महाराज ने कहा था, जब भी तुम ससुराल लौटो तो हमसे मिलकर जाना। पति ने कहा, ठीक है, हम उन महात्मा से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि उनका आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। पति और पत्नी महात्मा के आश्रम पहुंचे। महात्मा जी स्नान कर रहे थे और जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, थोड़ा आराम करो, मैं स्नान और पूजा के बाद तुमसे मिलूंगा। महात्मा जी स्नान और पूजा करके आए और स्त्री से कहा, बेटी, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बातों को नहीं माना। स्त्री का सुख ससुराल में ही होता है और तुम आज लौटकर यहां आई हो। स्त्री ने महात्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्रोध में आकर हमने अपने पिता के घर लौटने का फैसला किया था, लेकिन अब हमें यह समझ में आया कि स्त्री का सुख उसके पति और ससुराल में ही है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताऊं जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। ये 5 गुण वाली स्त्रियां लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। स्त्री ने पूछा, महात्मा जी, ये 5 गुण कौन से हैं जिनकी वजह से स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है? साधु महाराज ने स्त्री से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें 5 लक्षणों वाली स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। साधु महाराज ने पहले लक्षण की व्याख्या करते हुए कहा, पहला लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, फिर पूजा पाठ करती है। पूजा करने के बाद वह घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें साफ सुथरा रखती है और फिर उन्हें स्कूल भेजती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी हमेशा उसे प्रसन्न रखती हैं और उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। साधु महाराज ने दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए कहा, दूसरा लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति, ससुराल, परिवार और बच्चों का ख्याल रखती है। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि उसके बच्चे दुखी तो नहीं हैं, उनके पास सभी चीजें हैं या नहीं। वह अपने पति का भी ध्यान रखती है कि वे भूखे या प्यासे तो नहीं हैं और अपने ससुर का भी ख्याल रखती है। जो स्त्री अपने परिवार का ख्याल रखती है उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उस स्त्री से हमेशा खुश रहती है। दूसरी ओर अगर कोई स्त्री अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर में गरीबी का आगमन होता है। इसलिए हर स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति, ससुर और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखे। यही स्त्री का धर्म है। साधु महाराज ने तीसरे लक्षण के बारे में कहा, तीसरा लक्षण यह है कि स्त्री को कभी भी अपने पति को गाली नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, परिवार के लोगों, विशेषकर ससुराल वालों का सम्मान करती है और सबके साथ मीठे शब्दों में बात करती है, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी ओर जो स्त्री अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों को गालियां देती है या अपशब्द बोलती है, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री का यह लक्षण होना चाहिए कि वह किसी को भी गाली ना दे, सभी से मीठा बोले और अच्छे शब्दों से उनका सम्मान करे। साधु महाराज ने चौथे लक्षण के बारे में बताया। चौथा लक्षण वह स्त्री होती है जो घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारी को भी भीख देती है। जो स्त्री अतिथि का आदर नहीं करती, उसे खाने पीने का हाल नहीं पूछती और भिखारी को भी भीख नहीं देती तो लक्ष्मी जी उसे छोड़ देती हैं। यदि भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर चला जाए तो समझो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए यह लक्षण हर स्त्री में होना चाहिए कि वह अतिथि और भिखारी का सम्मान करे। साधु महाराज ने अंतिम 5वें लक्षण के बारे में कहा। 5वां लक्षण यह है कि स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो स्त्री सुबह 4 बजे उठकर घर का काम शुरू करती है, झाड़ू लगाती है, सफाई करती है और बर्तन धोती है, उसे घर में लक्ष्मी का वास होता है।
ऐसी स्त्री के घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। जो स्त्री डर से उठती है, घंटों सोई रहती है और फिर उठकर श्रृंगार में लग जाती है, न घर की सफाई करती है, न बच्चों की देखभाल करती है, तो ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस प्रकार की स्त्री के घर में लक्ष्मी नाराज रहती हैं और घर में कभी सुख शांति नहीं आती। इसलिए यह 5वां लक्षण हर स्त्री में होना चाहिए कि वह जल्दी उठे, घर की सफाई करे, बर्तन धोए और बच्चों की देखभाल करे। साधु महाराज ने कहा, यह 5 लक्षण अगर किसी स्त्री में होते हैं तो वह लक्ष्मी का रूप बन जाती है। वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु महाराज से क्षमा मांगती है और कहती है, महाराज, आपने जो 5 लक्षण बताए हैं वे मुझे समझ में आए। अब मैं इन्हें अपनी जीवन में अपनाऊंगी। मैं अपने पति ससुराल वालों की सेवा करूंगी, घर आए अतिथियों का सम्मान करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी और सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करूंगी। साधु महाराज खुश हो जाते हैं और वह स्त्री अपने पति के साथ ससुराल लौट आती है। वह अपने ससुर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगती है। पिताजी, अब मैं कभी भी रूठकर अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि हमेशा आपकी सेवा करूंगी और अपने पति की भी सेवा करूंगी। वह स्त्री इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में अपनाती है और खुशी खुशी अपने पति और ससुराल वालों के साथ जीवन बिताने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति आ जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उल्लू हरिदास को यह कहानी सुनाते हुए कहते हैं, देखा हरिदास, यही कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनाई। इसमें यह बताया गया है कि स्त्री के अंदर यह 5 लक्षण होने चाहिए ताकि वह लक्ष्मी का रूप बने और समाज में सम्मान पाए। यह कहानी हर पुरुष और स्त्री को यह सिखाती है कि स्त्री को यह 5 लक्षण अपने जीवन में अपनाने चाहिए और पति को कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे समझाए, न कि उस पर हाथ उठाए। पत्नी का धर्म यह है कि वह इन लक्षणों का पालन करे ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख शांति बनी रहे। हरिदास ने उल्लू का धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद उल्लू, तुमने मुझे आत्महत्या करने से रोका और घर में सुख शांति लाने का तरीका बताया। अब मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी से प्रेम से बात करूंगा और उसे यह 5 लक्षण समझाऊंगा ताकि हमारे घर में भी सुख शांति और लक्ष्मी का वास हो। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।